अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान आफरीन खान, लेके आई हूं आपके लिए आपका ये पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खूबसूरत रहे आप, और साथ ही साथ आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे ब्यूटी एक्सपर्ट से। इससे पहले शुरुआत करें आज के इस एपिसोड की, चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। गरम से जैसे ठंडक में आते हैं तो वो बहुत नुकसानदेह होता है। आप नॉर्मली बॉडी को ही ले लीजिए, गरम से एकदम ठंडे में आते हैं तो बुखार हो जाता है। वैसे ही स्किन भी तो बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। जब इतना बदन, इतनी बड़ी मशीनरी हमारी प्रॉब्लम में आ सकती है तो फेस तो आ ही जाएगा। आपको ऐसे डॉट डॉट करके अप्लाई करना चाहिए इवनली, और जिसको आप स्पंज से या अपनी फिंगर से या ये मिक्सिंग ब्रश आता है। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है खूबसूरत रहे आप, जिसमें हम आपको देते हैं नुस्खे जिससे आप अपनी खूबसूरती में इजाफा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इस सेगमेंट में खास आपके लिए। आदाब, मैं हूं निशा। आज आपको फिर एक नए टिप के साथ मुलाकात हो रही है, और आज हम आपको बताने वाले हैं कि फाउंडेशन कैसे लगाते हैं, और इस गर्मी के मौसम में वाटरप्रूफ फाउंडेशन लगाना चाहिए, ये बताना है। और आपको ये बताने जा रहे हैं कि इसका एप्लीकेशन आप कैसे करें, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग इतना ज़्यादा फाउंडेशन लगा लेते हैं। कैसे लगाना है हम वो भी बताने जा रहे हैं आपको, क्योंकि ज़्यादातर लोग इतना ज़्यादा फाउंडेशन लगा लेते हैं, फिर लोग ढूंढते हैं इनके फेस पे कितना क्या चमक रहा है, वाइट वाइट। तो आपको वो दिखाना है कि आपको कैसे अप्लाई करना है और क्या फाउंडेशन को कैसे सेलेक्ट करना चाहिए स्किन पे, जो कि आज मेरे साथ ये आई हुई हैं, इनको बताने जा रहे हैं, क्योंकि इनके साथ भी यही प्रॉब्लम है। तो हम पहले फेस क्लीन करने जा रहे हैं। ओके, फेस क्लीन करेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि फाउंडेशन कैसे अप्लाई करते हैं। स्पेशली नेक और फेस के साथ इवन मर्जिंग करनी चाहिए आपको, और बहुत पैची नहीं दिखना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए, बहुत थोड़ा सा लेना चाहिए। और हम आपको ब्रश के साथ बताएंगे, लेकिन आप उसको फिंगर के साथ या स्पंज के साथ भी लगा सकते हैं। आपको ऐसे डॉट डॉट करके अप्लाई करना चाहिए इवनली, और जिसको आप स्पंज से या अपनी फिंगर से या ये मिक्सिंग ब्रश आता है, क्योंकि हम इसी के साथ कंफर्टेबल हैं लगाने में, तो हम इसके साथ ही आपको बता रहे हैं। बट सबके पास ब्रश नहीं होते हैं, तो आप उसको फिंगर के साथ इस तरह से भी स्प्रेड आउट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आराम से ये इवनली लग रहा है, ठीक है। और इसी तरह का कुछ डॉट्स हम नेक पर भी लगाएंगे, ताकि ये नेचुरल और इवन लगे। ये ना लगे कि कहीं पर ज़्यादा गोरे दिख रहे हैं और कहीं पर नहीं दिख रहे हैं। थोड़ा सा हम एयर्स के पास भी लगाएंगे, और फिर हम इस ब्रश के साथ बहुत ही हल्के हल्के स्प्रेड कर देंगे। बहुत ही लाइट हैंड्स के साथ, ताकि आप जब भी फाउंडेशन लगाएं तो ओवर लेयरिंग ना दिखाई दे आपके फेस पे, एक नेचुरल फाउंडेशन लगे। और वाटरप्रूफ फाउंडेशन इसलिए लेना चाहिए कि पसीने के साथ सब आजकल अगर आप वाटरप्रूफ नहीं लगाएंगे तो वो सारा ब्लीड करने लगता है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी नेचुरल और इवन दिख रहा होगा आपको फेस इनका, आप देख सकते हैं। और आप जब भी ख़रीदें अपने स्किन के ऊपर ट्राई कर लें बेस, और वाटरप्रूफ खरीद लें। काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स ही वाटरप्रूफ फाउंडेशंस लेकर आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमने फाउंडेशन लगाया था वो बिल्कुल इवन है, और कहीं से भी पैची या ज़्यादा नहीं दिख रहा होगा आपको। और लिपस्टिक थोड़ी सी डार्क है, तो हम इसको एक लाइट ग्लॉस के साथ लाइट करने जा रहे हैं, ताकि ये डे के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहे। ग्लॉस हम इसलिए लगाते हैं कि हमारे लिप्स भी बहुत आजकल गर्मियों में ड्राई होते हैं, तो लिप का मॉइस्चर भी मेंटेन रहता है, और बहुत ओवरडू नहीं लगता है लिप कलर हमारा।
हल्का काजल इनको ऑलरेडी लगा हुआ था, हमने लिप कलर के साथ थोड़ा टोन डाउन कर दिया है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये लाइट कलर डे के लिए काफ़ी सूटेबल लग रहा है समर्स में। जैसे कि अभी मेकअप हो गया, आप देख रहे हैं, और जैसे कभी पसीना आता है या कुछ आता है तो आपको रगड़ना नहीं है, थोड़ा सा आप हल्का फुल्का टैप टैप करके, अगर आपको पसीना आ रहा है टैप कर लें और रगड़ के मत हटाएं। और आप ब्रश के साथ भी लगा सकते हैं, स्पंज से लगा सकते हैं, अपनी फिंगर टिप्स के साथ लगा सकते हैं, और ब्लशर थोड़ा लगा सकते हैं जो कि हमने नहीं लगाया है। आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। आपको जो फाउंडेशन एप्लीकेशन आज बताया है, होपफुली आप लोग ने एंजॉय किया और इस ट्रिक को आप लोग यूज़ करके देखेंगे और एंजॉय करिए। तो देखा नाजरीन, आपने इन सारी चीज़ों को फॉलो करके आप भी इजाफा कर सकते हैं अपनी खूबसूरती में। इसी के साथ नाजरीन मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहूँगी, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाजरीन, अपने सवालात आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के जरिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे ब्यूटी एक्सपर्ट से, तो कहीं मत जाएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। तो नाज़रीन चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है ब्यूटी एक्सपर्ट टॉक। नाज़रीन, अक्सर ये होता है कि अच्छे प्रोडक्ट्स लगाने के बावजूद हमारी स्किन थोड़ी डार्क हो जाती है। इसके क्या रीजंस हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। इस बारे में तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है हमारे एक्सपर्ट जिनका नाम है समरीन खान। तो चलिए चलते हैं इनके जाने बस इस्तकबाल करते हैं इनका। समरीन, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। समरीन, जो हमारी ख़वातीन होती हैं वो अक्सर शिकायत करती है कि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा डार्क हो रही है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है और उनके रिंकल्स जल्दी आ रहे हैं, तो इसके क्या वजूहात होते हैं? सबसे पहले आप उन्हें ये बताइए। आजकल जैसे गर्मियों का मौसम चल रहा है, बहुत ड्राइनेस हो रही है, हम पानी पी रहे हैं लेकिन आप देखिए कि उतनी ही स्वेटिंग हो रही है और पानी हमारी बॉडी से कम होता जा रहा है। ये सबसे बड़ी वजह है कि हमारी बॉडी, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। जब हम जाते हैं, मुंह धोते हैं तो लगता है ड्राई हो गई है, आप थोड़ी देर बाद देखिए फिर चिपचिपाहट से नमी आ जाती है, लेकिन वो उल्टा नुकसान पहुंचाती है। इस वजह से कई बार हमने देखा है कि लोग जो हैं क्रीम अवॉइड करते हैं, कहते हैं नहीं वो चिपचिप हो जाती है, बहुत बुरा लगता है, लेकिन ये बहुत गलत है। क्योंकि होता क्या है कि अगर आपकी चिपचिपाहट आ गई, आपने मुंह धो लिया, आपने बार बार फेस वॉश ही लगा लीजिए, लेकिन बेसिक उसमें जो बेस होता है वो तो सोप वाला होता ही, एल्कलाइन तो होता ही होता है हर में। तो आप जब मुंह धो रहे हैं, वो ड्राई हो रहा है, तो उसको भी तो कूप अप करने के लिए कुछ चाहिए है। बिल्कुल। तो पसीना तो कूप नहीं कर सकता, इसलिए मॉइस्चराइजेशन बहुत ज़रूरी है उसके लिए। समझी, जैसे आपने बोला कि मॉइस्चराइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब अगर हम बात करें सनस्क्रीन की, ये भी बहुत ज़रूरी होती है हमारी स्किन के लिए, मगर अक्सर ये होता है जो हमारी ख़वातीन होती है इसको इग्नोर कर देती हैं, तो कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं ये आप हमें बताइए। देखिए बेसिकली होता क्या है कि ये मॉइस्चराइजेशन हम लोग गर्मियों में स्पेशली अवॉइड करते हैं। 10 महीने गर्मियाँ रहती हैं, कभी कभी पतझड़ रहता है तो बहुत ड्राई होती है, लोग कहते हैं अरे मिट्टी धूल उड़ रही है, सनस्क्रीन लगा ली या नॉर्मल क्रीम लगा ली तो चिपक जाएगा। या फिर जैसे आप बारिश हो रही है तो बादल घिरे हैं, बारिश हो रही है, भाई मौसम बहुत अच्छा है, हम नहीं लगाएंगे। जाड़ा आपका 2 महीने है, आप धूप में बैठ रहे हैं तो आपने लगा ली, तो कोई फायदा थोड़ी ना। वो 10 महीने की जितना जला के रख दिया होगा वो 2 महीने में क्या ठीक कर लेंगी। दूसरी बड़ी बात ये आती है कि जैसे आपने ये मॉइस्चराइजेशन को हम अवॉइड करते हैं, उसकी वजह से क्रैक्स जो फेस पे आते हैं या स्किन डल हो जाती है, शाइन चली जाती है, अजीब से देखिए फ्रिकल्स या स्किन की जो सुपरफिशियल लेयर होती है वो खराब हो चुकी होती है। उसको हीलिंग के लिए आप जितने भी फेशियल्स करा लीजिए वो ठीक नहीं होगी जो सुबह शाम मॉइस्चराइजेशन से ठीक होगी। प्लस पानी भरपूर पीना चाहिए। पानी अवॉइड कर जाते हैं कि भाई नहीं है, चलिए जूस ले लिया तो पानी छोड़ दिया। पानी अलग चीज है, जूस अलग चीज है, तो दोनों के फायदे अलग अलग हैं। समरीन, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी सनस्क्रीन लगाने की क्या एज होती है, किस एज से स्टार्ट कर देनी चाहिए सनस्क्रीन लगाना? बेसिकली अगर कहा जाए तो सनस्क्रीन लगाने की तो ऐसा कुछ एज नहीं होती, लेकिन हाँ हम ये कह सकते हैं कि जब आप धूप में जाना स्टार्ट करें तब से लगाना शुरू करें।
लेडीज़ के लिए स्पेशली जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि जैसे लड़कियां ग्रो अप हो रही हैं, हम पेरेंटल केयर बहुत देते हैं, स्पेशली लड़कियों को तवज्जो देते हैं, लेने जाना आना, बहुत छाँव में रखना सब। लेकिन जब एक पॉइंट आता है, लड़कियां कहती हैं अब वी नीड फ्रीडम, अब हम बड़े हो गए हैं, लिबरल हो गए हैं, अब हमें छोड़िए, हम खुद कॉलेज जाएंगे। वो एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब आपकी केयर से ऊपर आ जाती है चीज़ें, तो उनको आप जब जाने को बाहर जा रहे हैं या वो ध्यान नहीं देती हैं, दुपट्टा नहीं ओढ़ा, छतरी नहीं ली, आप लाए स्कूल से तो छतरी में लाए, तो क्या हमें सनस्क्रीन का एक अम्ब्रेला चाहिए है उनके ऊपर, दैट विल प्रोटेक्ट देम। तो होगा क्या कि आपको उनको नहलाना है सुबह, जब वो नहा रही हैं उनको बताइए कि सनस्क्रीन कैसे अप्लाई करनी है। हाँ, आजकल तो 8, 9, 10th ये एज आ जाती है जब लड़कियां लिबरल हो जाती हैं, जाती हैं बाहर अपना, तो इस उम्र से शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन SPF बहुत माइल्ड होना चाहिए। SPF में 15 SPF से शुरू करना चाहिए। क्वांटिटी भी कम होनी चाहिए जी। हल्का सा पैड ड्राई करके फेस पे, नेक पे, गर्दन पे, पीछे गर्दन पे, हाथों पे लगा देना चाहिए। समरी, जैसे आपने कहा कि SPF 15 होना चाहिए, मगर अक्सर लोग कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा SPF होना चाहिए, उससे अच्छी प्रोटेक्शन मिलती है, तो ये बात कितनी सही है और कितना SPF नॉर्मल होना चाहिए? SPF डिपेंड करता है कि आप लोग को क्या चीज़ पर्टिकुलरली लेके चल रहे हैं। मतलब जैसे हम सनस्क्रीन ले रहे हैं, आजकल नॉर्मल क्रीम में भी SPF है, BB CC क्रीम्स में भी देखिए SPF है, तो उसका SPF बहुत माइल्ड क्वांटिटी में होता है, उसका फॉर्मुलेशन बहुत माइल्ड होता है, क्योंकि जो उसका मेन मुद्दा है वो आपकी स्किन कवरेज लेना है, ना कि सन प्रोटेक्शन। लेकिन मेन जो सनस्क्रीन है उसमें बहुत ज़रूरी है कि आप SPF को क्या मेंटेन करके ले रहे हैं। हम लोग कहते हैं अरे नहीं 35 SPF ले रहे हैं, 40 SPF दे रहे हैं, लेकिन ये बिना किसी डर्मेट के नॉलेज के या बिना किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के कंसल्ट के बिना आप जो यूज़ करते हैं बहुत नुकसानदेह है। स्किन उल्टा काली होना शुरू हो जाएगी। जी, फेस का जो मेलेनिन है उस टाइम तो आपको लगेगा अरे वाह ठीक है, लेकिन जो फेस का अंदर से जो टिश्यूज हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे और एट द सर्टेन एज आके धब्बे आ जाएंगे, वो उल्टा टैनिंग करना शुरू कर देगी स्किन। इसलिए समझ लीजिए अगर बहुत फेयर हैं तो 15 to 20 SPF से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ओवर स्वेटिंग भी होने लगेगी। और अगर हल्का सा वीटिश या डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो मैक्सिमम आप 25 to 30 पर आ जाएं, 30 अवॉइड ही करें क्योंकि यहाँ तो आपको 12 मासों गर्मी मिलेगी, धूप मिलेगी ही जी। तो उस वजह से क्या है, आप रोज ही आपको लगाना है तो इतना हार्श SPF लेके चलेंगे तो नुकसान करेगा। माइल्ड डेली लगाइए, वो क्योर भी करेगा, हीलिंग भी करेगा और आपको प्रोटेक्ट भी करेगा। समरीन, अक्सर ये देखा जाता है जो नाइट क्रीम्स होती हैं उनमें भी कुछ SPF होती है, तो काफ़ी लोग कहते हैं कि उससे नुकसान होता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, मिथ है, बहुत बड़ा मिथ है कि अगर SPF है और नाइट क्रीम में है तो नुकसान करेगा। इसका कोई नुकसान नहीं है। ट्यूबलाइट से भी मैंने कई बार कहा कि ट्यूबलाइट से आपके टैनिंग होती है, उसकी जो रेज आती हैं या हेलोजन की रेज आती हैं, अगर आप बेसिक कोई भी मेकअप के नीचे भी चाहें तो आप नॉर्मली ये लगा सकती हैं कि आपने सनस्क्रीन का एक कोट करा, मुंह ठंडे पानी से धोइए, SPF हल्की से लगाइए, पैड ड्राई करिए, जैसे टिश्यू से आपने पैड ड्राई किया और उसके ऊपर अपना बेस लगा के आपने मेकअप कर लिया, वो ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत एक नॉर्मल मॉइस्चराइजेशन क्रीम उठाने के। हाँ, क्योंकि आपका इंटरनली मेकअप के नीचे भी तो आपकी टैनिंग आ रही है। नॉर्मल हेलोजन में खड़े हैं, शादी में जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, या मान लीजिए जैसे खूब तेज रोशनी है उससे भी अफेक्ट पड़ता है स्किन पे। तो वो नुकसान करती हैं आपको। तो बेसिकली हम ये कहेंगे कि जैसे आप नाइट क्रीम में अगर SPF है तो ये बेटर है, कोई नुकसान नहीं करता, फायदा नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा। समरीन, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो सनस्क्रीन होती है वो पूरे टाइम घर पे लगाने से आपकी स्किन पे कोई फर्क तो नहीं पड़ता, कुछ नुकसान तो नहीं होता? नहीं, ऐसा कोई नुकसान नहीं है। आप घर पे लगा रही हैं, घर में काम कर रही हैं, तो ऐसा कोई नुकसान नहीं है। और बेहतर ही है कि आप अगर कहीं जा रही हैं तो आपने स्पेशली लगाया, एक आदत बन गई है आपकी, आपने घर पे लगाया, सब्जी लेने गई, वॉक पे जा रही हैं, कहीं भी जा रही हैं, तो आपके लगी हुई एटलीस्ट ये है कि वो प्रोटेक्टेड है, ऑलरेडी शील्डेड है आपकी बॉडी, क्योंकि आप जाने से पहले फौरन यूं पैड करके लगाएंगी तो और ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। आधे घंटे बाद रिजल्ट देती है, जैसे आज आपने अभी लगाई और आधे घंटे बाद उसका रिजल्ट आता है। आधे घंटे लगाने के अंदर घर ही में रहिए, छाँव में रहिए, लगाने के बाद घर से बाहर निकलिए। समरीन, आप बहुत ही अहम जानकारियाँ दे रही हैं हमारे नाज़रीन को, मगर मैं आपको यहीं पे रोकना चाहूँगी और साथ ही साथ अपने नाज़रीन को याद दिला देना चाहूँगी, अगर उनके भी हैं ब्यूटी से रिलेटेड कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं वो समरीन से या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो वो हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के ज़रिए भी। हमारा email ID है aks@etv.co.in।
नाज़रीन, अब वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हमारे एक्सपर्ट देंगे आपको और भी बहुत सारी अहम जानकारियाँ। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसे कि हम बात कर रहे थे हमारे ब्यूटी एक्सपर्ट से कि सनस्क्रीन हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो चलिए अपनी बातचीत का सिलसिला यूँ ही आगे बढ़ाते हैं। समरीन, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे सनस्क्रीन की बात की आपने, तो अगर हम अप्लाई करें इसे तो कितनी देर तक ये इफेक्टिव रहती है हमारी स्किन के ऊपर, ये आप हमारे नाज़रीन को बताइए। देखिए, अगर आप घर पे हैं तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप जाने से पहले अप्लाई करिए। घर पे ना लगाना चाहें आप अवॉइड कर सकते हैं, घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो वर्किंग लेडीज़ हैं वो सुबह जैसे लगा के निकल रही हैं, उसकी बेसिकली वर्किंग आवर्स तो 8 आवर्स होते हैं, मतलब मेरे सनस्क्रीन के वर्किंग आवर्स भी 8 आवर्स ही होते हैं। लेकिन जैसे हम माइल्ड SPF के लिए जाते हैं और सारे दिन थकान, पसीना, या फिर हम कह रहे हैं आप AC में बैठे हैं लेकिन आने जाने में जो एक फेस पे हल्का सा स्वेटिंग हो रही है, उससे काफ़ी हद तक के वो जो उसकी वर्किंग है वो आधी रह जाती है, ख़त्म नुमा हो जाती है। अगर आपको लग रहा है, देखिए शाम को भी धूप है या आपको लग रहा है कि आपको ज़रूरत है, तो बेटर है एक वेट टिश्यू रखिए अपने पास में, परफ्यूम फ्री रखिएगा, हल्का सा मॉइस्ट टिश्यू होना चाहिए। और अगर मॉइस्ट नहीं है तो पानी से छींटे दे के मुँह धो लीजिए, कोशिश करिएगा ठंडे पानी से दीजिए, उससे आप तरोताज़ा भी फील करेंगे और वो ईजिली निकल जाएगी आपकी क्रीम जो है। गर्म पानी या नॉर्मल पानी से उतना नहीं निकलेगी। और टिश्यू से जब आप वाइप करेंगे तो एक्सेसिव जो क्रीम होती है वो ऊपर आ जाती है, जमी सी लेयर सी पता लगती है। जैसे आप मक्खन डालिए बर्फ पे तो वो जम जाता है, ऐसे क्रीम दिखेगी आपको, वो आप पोंछ के एक हल्की सी लेयर फिर से डब ऑन कर सकते हैं और आप रेडी हैं जाने के लिए। समरीन, अक्सर ये सुना जाता है कि अगर आप कहीं बाहर से जाएं, धूप से घर जाएं अपने, तो एयर कंडीशनर के सामने खड़ा नहीं होना चाहिए, उससे टैनिंग हो जाती है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि ये बात सच्ची भी है कि ये मिथ है? नहीं, ये सच है। फ़ौरन गर्म से जैसे ठंडक में आते हैं तो वो बहुत नुकसानदेह होता है। आप नॉर्मली बॉडी को ही ले लीजिए, गर्म से एकदम ठंडे में आते हैं तो बुखार हो जाता है, वैसे स्किन भी तो बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। जब इतना बदन, इतनी बड़ी मशीनरी हमारी प्रॉब्लम में आ सकती है तो फेस तो आ ही जाएगा। तो एकदम से ठंडे में नहीं आना चाहिए। हाँ, ये है कि आप थोड़ा सा फेस कवर वगैरह करके आए या AC गाड़ी में आए तो आप आ जाइए। लेकिन अगर धूप में चिलचिलाती आ रहे हैं, स्कूटी पे ट्रैवल कर रहे हो, बिल्कुल तब तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे फेस आ जाए, खुद एहसास करिए छू के कि ये कितना गर्म है, फेस की स्किन कितनी गर्म है। ना पानी डालिए फेस पे, लोगों को अंदर होता है मुंह पे पानी डाला पीने के लिए तो थोड़ा सा चुल्लू भर के मुंह पे भी स्प्लैश कर लिया, ये कभी मत करिएगा। वो एकदम से स्किन का जब टेम्परेचर चेंज होता है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आती है। टैनिंग कह लीजिए, या उसके बाद से स्किन जो है एकदम से ड्राई हो जाती है, एकदम ही खिंचने लगती है और वो नुकसानदेह है। कोई ना कोई आपकी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है आपको अगर ऐसे करते हैं। या अगर आपने रगड़ के डाला, छील दिया, स्किन एकदम इतनी नाजुक हो जाएगी कि आपने अगर जरा भी स्क्रैच लगे तो वहीं एक्ने की प्रॉब्लम आ जाएगी। समरीन, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, सनस्क्रीन जब हम फेस पे अप्लाई करते हैं तो जो हमारा आई एरिया होता है उस पर अप्लाई करना चाहिए कि नहीं? क्योंकि उसके जो ऐसे कुछ उसमें पड़ा होता है जिससे हमारे जो आंखें हैं वो काफ़ी टियरी हो जाती हैं, टियरी आईज हो जाती हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? ये सच बात है कि हम लोग कई बार आंखों पे अवॉइड कर जाते हैं, जैसे बेसिकली क्रीम्स वगैरह भी, और लेकिन करना नहीं चाहिए क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ द फेस। और कहीं ना कहीं चेहरे पे अगर आप ये नहीं लगाएंगे और चेहरे पे टैनिंग आएगी तो सबसे पहले टैनिंग आपको अंडर आई और अपर आई पे आएगी। और होगा क्या कि वो टैनिंग कम लगेगी, अंडर आई एंड डार्क सर्कल ज़्यादा लगेंगे और आंखें फूली भी उभरी भी नजर आती हैं। हाँ, वो लगेगा उभर के आ गई, उसका जो एक लुक आता है वो फूला फूला सा आएगा, वो बहुत बुरा लगता है। तो आप इससे ये कर सकते हैं कि जैसे आपने पूरे फेस पे आप लगा रही है तो धीरे हल्के हाथ से डैब ऑन करके लगाइए। कोशिश करिए 2 मिनट बैठ जाइए पंखे के नीचे, वो अपने आप एब्जॉर्ब हो जाएगी। आंखों के साथ साथ कान, गला भी कवर करने को हम लोग कहते हैं। बैक नेक भी कोई लगा पाए तो लगाइए, नहीं तो बैक नेक भी लगा लीजिए। तो आंखों को तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ सकते। जितना ज्यादा एक्सपोजर होता है, जैसे अगर आपके हाथों का एक्सपोजर है या पैरों का, तो उस पर भी अप्लाई करना चाहिए। बिल्कुल, हम लोग ओपन स्लिप-ऑन्स पहन के आप मार्केट जा रही हैं, चेहरे को कर लिया, हाथों को कर लिया, ग्लव्स भी पहन लिए, छतरी भी ले ली, लेकिन हुआ क्या, पैर तो खुले हैं, धूप भी लग रही है, मिट्टी धूल भी पड़ रही है, तो एक लेयर उसकी कर दीजिए, अपने आप देखिएगा फर्क कितना आ जाएगा। वेल समरीन, आप बहुत ही मुफीद जानकारियाँ दे रही है हमारे नाज़रीन को, मगर अब वक्त हो चुका है हम उनकी क्वेरीज को इस प्रोग्राम में शामिल करें। ये जो क्वेरी है ये हमें दानिश हबीब ने भेजी है। इनका कहना है कि इनके आंखों में डार्क सर्कल्स हो गए हैं, जिससे बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इन्हें काफ़ी दवाइयाँ की, कॉस्मेटिक्स यूज़ करें, मगर कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये क्या कर सकते हैं?
दानिश, अगर आपको ये बेसिक प्रॉब्लम है कितने टाइम से है ये उस पर भी डिपेंड करता है। दूसरी चीज़, अगर ये आपको इधर हाल में ही हुई है और आपने बहुत सारे ट्रीटमेंट कराए हैं, किसी अच्छे डर्मेट को दिखा लीजिए, क्योंकि हो सकता है ये कुछ आइज़ के जो साइड एरिया होता है इसमें प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, वीकनेस होती है, नर्व्स में प्रॉब्लम आने लगती है और स्किन जो है बहुत थिन हो जाती है, जिसकी वजह से वो डार्क सर्कल्स लगते हैं। और अगर ऐसा नहीं जैसे है, आप एक बार 2 बार ट्राई करिए घर में होम रेमेडीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर इससे फ़ायदा नहीं हो रहा तो आप बिल्कुल डर्मेट को दिखाइएगा। फर्स्ट आप ये करिए कि जो यूज़ टी बैग्स होते हैं उनको फ्रिज में रख दीजिए, उसमें चाय बिल्कुल निचोड़िएगा मत, दूध वाली चाय मत लीजिएगा, जो लिकर वाली चाय होती है, जैसे गर्म पानी में हमने डिप करा और वो नहीं है तो इंटेंशनली रख दीजिए। आपने इंटेंशनली पानी में डिप करा, उसके बाद उसको हल्का सा प्रेस करके फ्रिज में रख दिया, उसके बाद वो निकाल के 2-3 घंटे बाद अपनी आंखों पे रखा रहने दिए, जब तक बिल्कुल वो नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं आते हैं तब तक, क्योंकि लोगों के अंदर आदत होती है 5 मिनट 10 मिनट के लिए रख लिया, आप तब तक रखे रहिए। दूसरी चीज़, आलू कद्दूकश करवाइए, उसका जूस निकलेगा, उसमें रुई भिगोइए, वो रखिए और आलू कद्दूकश करवा के उसके ऊपर रख लीजिए। स्टार्च इज़ वेरी गुड थिंग, स्टार्च से बहुत ज़्यादा आपकी ये अंडर आई ख़त्म होते हैं। इसको ऑल्टरनेटली करिए, रोज़ करिए, और अगर इससे नहीं जा रहा तो फिर आप किसी डर्मेट को दिखाइए और एक बार अपनी आई साइट भी ज़रूर टेस्ट करा लीजिएगा। वेल दानिश, हम उम्मीद करते हैं कि आपको पता चल गया होगा कि अब आपको क्या करना है। समरीन, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और आपने हमारे व्यूअर्स को इतनी अहम जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। नाजरीन, इसी के साथ मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहूँगी, अगर आपके भी हैं ब्यूटी से रिलेटेड कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप समरीन से, या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाजरीन, अपने सवालात आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के ज़रिए भी। नाजरीन, हम आपके सवालात और फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। इसी के साथ नाज़रीन, वक्त हो चुका है हम अपने प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करें, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।